हेलो, हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन लेके आए हैं हम, जो कि एक प्रैक्टिस सेट समझ लीजिए आप, जो कि पीवाईक्यू हैं, पहले पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुर्दे की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ऑप्शन है न्यूट्रॉन, नेफ्रॉन, अम्ल, न्यूरॉन। ठीक है, तो गुर्दे की जो इकाई है संरचनात्मक एवं कार्यात्मक, वो है नेफ्रॉन। जिस तरीके से हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका है, सेल है, उसी प्रकार गुर्दे की जो कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है वो क्या है, नेफ्रॉन। और मस्तिष्क की है न्यूरॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो प्रतिस्थापित करती है। डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो प्रतिस्थापित करती है किसको, नयन को, फेफड़े को, हृदय को या गुर्दे को। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डायलिसिस जो प्रक्रिया है वो किसके स्थान पर की जाती है। ठीक है, अगर कौन सा अंग जो है खराब हो जाए, मतलब जो डायलिसिस है वो किस अंग का कार्य है, ये भी आप समझ लीजिए। ठीक है, जब वो अंग कार्य नहीं कर पाता है तो उसको हम बाहर के माध्यम से भी करते हैं। तो वो डायलिसिस जो प्रक्रिया है वो किसे प्रतिस्थापित करती है, नयन को, फेफड़े को, हृदय को या फिर गुर्दे को। तो डायलिसिस क्या होता है, रक्त को छानने का प्रोसेस। तो जो रक्त का छन्ना होता है वो कहाँ होता है, गुर्दे में। ठीक है, गुर्दा रक्त को छानता है, तो डायलिसिस की प्रक्रिया को प्रतिस्थापित कौन करेगा, गुर्दा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता है वे अमीनो अम्ल कहलाते हैं। ये क्वेश्चन है कि अमीनो अम्ल हैं जो प्रोटीन के जो इकाई है अमीनो अम्ल, वो कौन से अमीनो अम्ल हैं जो कि हमारे शरीर में उनका जो संश्लेषण नहीं होता है। तो गैर आवश्यक है कि आवश्यक है, आंशिक है या साधारण है। तो वे ऐसे अमीनो एसिड आवश्यक है, क्योंकि हमारा शरीर उन्हें बना नहीं पाता है, तो उन्हें बाहर से भोजन के माध्यम से लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो ये कैसा है, आवश्यक है। नेक्स्ट है, रेबीज को भी कहते हैं, रेबीज को भी कहते हैं अति भय, जल भय, वायु भय या संवृत्ति भय। तो रेबीज क्या होता है, रेबीज एक वायरस होता है। रेबीज के वायरस से जो है एक रोग होता है हाइड्रोफोबिया, उसे बोलते हैं हिंदी में जल भय। ठीक है, मतलब पानी से डरता है वो शख्स, जिस शख्स को रेबीज हो जाता है, रेबीज वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है हाइड्रोफोबिया। ये ज्यादातर कुत्ते के वायरस से फैलता है। अगर कुत्ता काट लेता है तो उसके माध्यम से रेबीज होता है, और उसे क्या बोलते हैं, जल भय, यानी कि हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया हो जाता है कुत्ते के काटने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत से बना प्लेन रेसा है, सूत से बना प्लेन रेसा है कैलिको क्रैप, कैलिको जॉर्जेट। ये दो बार लिख के आ गया। ठीक है, तो कैलिको होता है, कैलिको सूत से बना प्लेन रेसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजाइन सिद्धांत संबंध के नियम से संदर्भित है। ठीक है, संबंध का नियम कौन से सिद्धांत को कहते हैं। डिजाइन के सिद्धांत हम आपको पढ़ा चुके हैं, यानी कला के सिद्धांत आपको पढ़ा चुके हैं, उसमें हमने इसे पूरे डिटेल में बताया। ठीक है, संबंध का नियम कौन से सिद्धांत को कहते हैं, कला के किस सिद्धांत को संबंध का नियम कहते हैं, समानुपात को, संतुलन को, जोर को या फिर लय को। तो समानुपात को कहते हैं। ठीक है, समानुपात, अगर आप हमारे कला के सिद्धांत की वीडियो देखेंगे तो उसमें समानुपात को अच्छे से समझाया गया। समानुपात में तीन तीन चीजों का अनुपात देखा जाता है, किसमें, दूरी में अनुपात, रंग में अनुपात और रेखा में अनुपात। ठीक है, दूरी में अनुपात, रंग में अनुपात और रेखा में अनुपात देखा जाता है, इसे कहते हैं संबंध का नियम। मतलब अनुपात में संबंध होना चाहिए। ठीक है, तो जो डिजाइन के सिद्धांत बताए हैं हमने, 5 सिद्धांत बताए हैं, उनमें से जो समानुपात होता है वो संबंध के नियम को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्बेस्टास रेसा है, एस्बेस्टास रेसा एक ऐसा खनिज, प्राकृतिक, थर्मोप्लास्टिक या नॉन थर्मोप्लास्टिक। तो एस्बेस्टास एक खनिज रेसा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता है क्या, संरचना, भ्रम, प्रभाव या वस्तु। तो संरचना पदार्थ की स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता है। ठीक है, मतलब जब हम किसी सामान को, किसी वस्तु को टच करके देखते हैं तो उसकी जो संरचना होती है ना, वो किस तरीके से, चिकनी है, खुरदुरी है या फिर
जो है जालीदार है, तो वो सारा चीज़ जो है स्पर्शनीय पृष्ठ जो गुणवत्ता होती है वो संरचना पर संरचना होती है उसकी, ठीक है? किस संरचना में वो बना है उसी हिसाब से उसकी गुणवत्ता बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरीकल्चर में किया जाता है, सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम का, रेयान का, क्वायर का या फिर ऊन का? सेरीकल्चर में रेशम का अध्ययन किया जाता है। इसको हम एक ट्रिक से माध्यम से भी याद कर सकते हैं। सेरी मतलब साड़ी, साड़ी से रेशम की साड़ी होती है सेरीकल्चर, ठीक है? रेशम से हम साड़ी, ज्यादातर रेशम की साड़ियां फेमस होती हैं, रेशम की साड़ी और सेरीकल्चर आप मैच कर लीजिए तो हमेशा आपको याद रहेगा। रेशम का जो अध्ययन होता है वो सेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू का हरा रंग होता है आइसोसाइनेट के कारण, कैप्सेसिन के कारण, सोलेलिना के कारण या एरिथ्रोसाइनिन के कारण, ठीक है? तो आइसोसाइनेट के लिए साथ मूली का रंग होता है, ठीक है? मूली का रंग, और सोलेलिना होता है आलू के हरे रंग को प्रभावित करता है। जो आलू का हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, उसमें सोलेलिना नाम का एक पदार्थ बन जाता है जो धूप के संपर्क में आके, तो जो है उसे बोलते हैं सोलेलिना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन होता है, मतलब इंसुलिन की प्रकृति क्या होती है? वो प्रोटीन होती है, वसा होता है, स्टार्च होता है या फिर सुक्रोज होता है? इंसुलिन होता है प्रोटीन, ठीक है? इंसुलिन की प्रकृति प्रोटीन है, इंसुलिन एक प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का ब्लड बैंक है, शरीर का ब्लड बैंक है प्लीहा, लीवर, हृदय या मस्तिष्क? तो प्लीहा, यहाँ पे शरीर का ब्लड, इसे शरीर का ब्लड बैंक बोलते हैं, ठीक है? इसको इंग्लिश में स्प्लीन भी बोलते हैं, क्या? स्प्लीन, स्प्लीन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले, संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी को कहते हैं, क्या कहते हैं? माध्यम, संदेश भेजने वाला, संदेश पाने वाला, प्रतिपुष्टि। तो प्रतिपुष्टि तो संदेश पाने के बाद होती है, और संदेश भेजने वाला तो संदेश भेजने वाला ही होता है, संदेश पाने वाला अलग ही बात है। तो इसके बीच की जो कड़ी होती है वो होती है माध्यम, प्रतिपुष्टि तो बाद में की जाती है, ठीक है? तो माध्यम इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च निम्न है, स्टार्च निम्न है मतलब स्टार्च कैसा कार्बोहाइड्रेट है? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड या फिर मोम? तो स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, ठीक है? पॉलीसेकेराइड है स्टार्च। हमने कार्बोहाइड्रेट की पूरी वीडियो पढ़ाई है, तो उसमें हमने बताया है कि कौन सा, किसके अंतर्गत कौन सा आता है, ठीक है? तो पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत स्टार्च आता है, तो स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा है, किसने कहा? किसने कहा है कि प्रसार शिक्षा औपचारिक है और अनौपचारिक भी है? ऑप्शन है ओपी दहामा, डी एल डी कलसे, एन सिंगर या एम सी बुरेट। तो ओपी दहामा ने कहा है, ठीक है? बुक के माध्यम से देखते हैं, बुक में देखिए ओपी दहामा ने क्या कहा है। ओपी दहामा ने कहा है, प्रसार कार्य वह औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा है जिसका उद्देश्य ग्रामीणों और शहरी लोगों को भी अपने भौतिक, आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण में व्यक्तिगत एवं सहकारी प्रयासों के माध्यम से में निरंतर सुधार लाना है, ठीक है? तो औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा दोनों ही कहा है प्रसार कार्य को, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े स्तर पर प्रेस करना क्या कहलाता है? मतलब जो परिसज्जाएं होती हैं उसमें जब हम ग्रे गुड्स, यानी कि जो कि करघे से उतरा हुआ कपड़ा होता है, ग्रे गुड्स, उसको जब हम प्रेस करते हैं तो उसके जो बड़े स्तर पर प्रेस किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ब्लांचिंग, कैलेंडरिंग, क्रैंगिंग या बायो पॉलिशिंग? तो उसे बोलते हैं कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग के माध्यम से हम बड़े से कपड़े को प्रेस करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 3, 6, 4 या 5? तो 5 प्रकार के दांत होते, कौन कौन से? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। हम एक चित्र के माध्यम से देखते हैं, ये है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स, ठीक है? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ठीक है? इन दांतों की संख्याएं भी पूछी जाती हैं, कौन से दांत कितने होते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से क्लियर करके बताऊंगी। अभी सिर्फ दांतों के प्रकार देखिए, 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स, यानी कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से है?
मतलब जो मधुबनी पेंटिंग है वो किस राज्य की है? बिहार की, राजस्थान की, गुजरात की या उत्तर प्रदेश की? तो वो बिहार की पेंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की ध्वनि की माप की इकाई है, ध्वनि की माप की इकाई है कैलोरी, डेसिबल, मीटर, डेसीमीटर। तो डेसिबल होती है, डेसिबल होती है ध्वनि की माप। ठीक है, हम कितने डेसिबल तक ध्वनि को सुन सकते हैं, कितने डेसिबल तक ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, तो डेसिबल होती है इसका मात्रक। ठीक है, ध्वनि का मात्रक क्या होता है? डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तलेख एक समस्या है, इसको क्या कहते हैं? अप्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रोसोडी, ऑटिज्म। क्या बोलते हैं? अप्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया या डिस्प्रासॉडी या ऑटिज्म। तो डिस्ग्राफिया बोलते हैं। इसको एक ट्रिक से समझेंगे। ग्राफ ग्राफ हम बनाते हैं तो लिख कर बनाते हैं ना, किसी चीज का लिख कर ग्राफ बनाना। ठीक है, तो हस्तलेख और डिस्ग्राफ। ठीक है, हस्तलेख और डिस्ग्राफ इसे कनेक्ट करिए, आपको याद रहेगा। हस्तलेख एक समस्या है, उसे डिस्ग्राफिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र को छापने की क्रिया दोनों ओर एक साथ की जाती है, वो कौन सी है? रोलर छपाई, निस्सरण छपाई, ब्रांच छपाई या डुप्लेक्स छपाई। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन सही लग रहे हैं, डुप्लेक्स छपाई और रोलर छपाई। ठीक है, रोलर छपाई के माध्यम से भी हम दोनों तरफ करते हैं, पर डुप्लेक्स छपाई राइट आंसर है, क्योंकि रोलर छपाई के अंतर्गत डुप्लेक्स छपाई आती है। ठीक है, जो कि मेन होता है दोनों तरफ छपने का। ठीक है, तो डुप्लेक्स छपाई इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें मगलिंग का प्रयोग होता है? निम्न में से किसमें मगलिंग का प्रयोग होता है? रेशम, ऊन, मखमल या कपास? तो मखमल होता है। ठीक है, मखमल में मगलिंग का प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल किसके संपर्क में फियोफाइटिन में बदल जाता है? क्लोरोफिल किसके संपर्क में फियोफाइटिन में बदल जाता है? ऑप्शन है नींबू का रस, सोडा बायकारा, दूध या फिर आंच। आंच में, जब आंच में क्लोरोफिल को संपर्क होता है तो वो फियोफाइटिन में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एंजाइम जो मुंह में के अंदर सलाइवा में पाया जाता है, मतलब जो हमारे मुंह में जो लार है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, इंसुलिन, टाइलिन या बाइल जूस? तो टाइलिन राइट आंसर है। ठीक है, टाइलिन, टाइलिन पाया जाता है। बाइल जूस तो यकृत में बनता है। ठीक है, यकृत में बनता है। इंसुलिन अग्न्याशय में बनता है, और मुंह में जो सलाइवा होता है ना, उसमें टाइलिन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन है, गृह प्रबंध है, गृह प्रबंध है क्या है? मानसिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया या तकनीकी प्रक्रिया है? तो गृह प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है, और ये किसने कहा है? ग्रास एवं कैंडल ने। ग्रास एवं कैंडल ने गृह प्रबंधन को मानसिक प्रक्रिया कहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पूछा जा रहा है गृह प्रबंधन कैसी प्रक्रिया है, तो एक मानसिक प्रक्रिया, और किसने कहा है? तो ग्रास एवं कैंडल ने कहा है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स।